गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ना ट्रिग्नोमेट्री के साथ रिलेटेड मोस्टली जितना भी सिलेबस था वो सारा कवर अप कर लिया था। उसकी एप्लीकेशंस भी कर ली थी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के सम्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिक्स जो टॉपिक है ना मैट्रिसेस, जे हमें आता है +1 में। +1 और +2 इन दोनों क्लासेस में आता है और आगे तो इसका यूज़ होता ही है। ठीक है, 11th और 12th में आप लोग ज़रूर पढ़ते हो इसे। और अब मैट्रिक्स होता क्या है, अ न्यू वर्ड इन मैथमेटिक्स। जिन्होंने नहीं किया है अभी तक उन्हें तो उनके लिए एक न्यू वर्ड होगा ना। मैट्रिक्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन बताती हूँ मैं आपको। मैट्रिक्स होता है वैसे जो वर्ड होता है ना हमारे पास, दैट इज़ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स की जो प्लूरल है वो है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ mn numbers arranged in the form of an ordered set of m rows, each row consisting of an ordered set of n numbers is called an m cross n मैट्रिक्स। सो ये हमारे पास डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। ठीक है, एक सिस्टम होता है mn नंबर्स का जो अरेंज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ m रोज। उसमें m रोज होती हैं और हर एक रो में ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ n नंबर्स, हर एक रो दे विच n नंबर्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, m बाई n मैट्रिक्स। ये जो m क्रॉस n लिखा है इसको हम कैसे रीड करते हैं, m बाई n। ठीक है, इसको ऐसे रीड किया जाता है m बाई n मैट्रिक्स। सो ये होती है मैट्रिक्स। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ना मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर आप लोग एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, दिस इज द मैट्रिक्स। इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसका कुछ ऑर्डर भी होता है। वो ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम m क्रॉस n। m क्रॉस n क्या होता है, m रोज होती हैं, n कॉलम्स होते हैं। ठीक है, m रोज n कॉलम्स। अब इसमें कितनी रोज हैं, एक रो, सेकंड रो और थर्ड रो। कॉलम्स कितने, 1 2 3। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3/3। ठीक है, सो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख सकते हैं। ऑर्डर कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक और देखनी मैं बताती हूँ, ऑर्डर की डेफिनेशन भी बताती हूँ। रुको, पहले ऑर्डर की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं उसकी एग्जाम्पल्स बताती हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इफ there are m rows and n columns in the array, the matrix is said to be of order m बाई n। ठीक है, ये होता है कि मतलब जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं और जितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं हम उसको इस तरह से लिख देते हैं। और एग्जांपल लिख लेते हैं इसकी। सपोज करो ये है 1 2 3 4। ठीक है, इसमें कितनी रोज है, 2। कॉलम्स कितनी है, 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2। जरूरी नहीं है ये सेम, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं। इसमें रोज कितनी है, 2। कॉलम्स कितने हैं, 3। सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 रोज 3 कॉलम्स 2/3। तो इस तरह से हम इसका ऑर्डर लिखते हैं। क्वेश्चंस आपको ऐसे भी आ जाते हैं कि कोई मैट्रिक्स दी होगी, पूछा जाएगा आपको कि इसका ऑर्डर क्या है वो बताओ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हमें आते हैं। और अब देखो इनके जो है मैट्रिक्स को लिखने के 4 डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम ये जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम अप्लाई करते हैं मैट्रिक्स बनाने के लिए ना। मोस्टली जो वैसे 4 होते हैं, एक सिंबल ये होता है, सेकेंड जो सिंबल है वो ये है। ठीक है, थर्ड जो होता है वो ये होता है, एंड फोर्थ जो होता है वो ये होता है। ये 4 सिंबल्स आते हैं हमारे पास। मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो ये सिंबल है। इस तरह से हम मैट्रिक्स को एनक्लोज करते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को। ठीक है, सो ये होती है हमारे पास मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स होता है, मैट्रिसेस हम उसके प्लूरल को बोलते हैं। सो इस तरह से हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स के सिंबल्स हो गए। अब हम इसके टाइप्स करते हैं, ठीक है। टाइप से पहले एक चीज़ मैं और बता देती हूँ। एक होता है हमारे पास टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। कोई दो मैट्रिक्स जो होती हैं वो इक्वल कैसे हो सकती हैं। दो मैट्रिक्स को हम इक्वल तब बोलते हैं अगर ए और बी जो है वो दोनों सेम टाइप की हो, ठीक है। जैसे कि इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स है ना, तो जो दूसरी मैट्रिक्स होगी उसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स ही होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये ले लेते हैं हम ए बी सी डी लेते हैं, तो जो जिसके हमें इसे इक्वल करना है वो भी सेम ही होनी चाहिए। एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, एलिमेंट्स जो वो डिफरेंट हो सकते हैं, बस उसका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, मतलब वो सेम टाइप की हो, तभी हम इसे इक्वल बोल सकते हैं। सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ऐसे शो की जाती है कि 2 मैट्रिक्सेस आर सेट टू बी ऑफ द सेम, सेट टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें हर एक एलिमेंट, जैसे ये A11 हो गया, फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये फर्स्ट के इक्वल होगा। A इज इक्वल्स टू E, B इज इक्वल्स टू F, E इज इक्वल्स टू G एंड D इज इक्वल्स टू H। ये इसके अकॉर्डिंग होता है। दो इक्वालिटी पे ये डिपेंड करता है। अगर हमें दिया हुआ है कि कोई दो मैट्रिक्सेस हैं वो इक्वल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट के इक्वल होगा, ये वाला सेकंड उसके इक्वल होगा, थर्ड के, फोर्थ के इक्वल होगा। ये इक्वालिटी से हमें पता चलता है। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, ये जो एलिमेंट्स हम इसको किस तरह से डिनोट करते हैं। दिस इज A11। A11 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का भी फर्स्ट एलिमेंट A11 होगा। ये जो सेकंड होगा ये क्या है, ये रो में सेकंड है, ठीक है, बट कॉलम में क्या ये रो फर्स्ट का है और कॉलम सेकंड है, सो ये A12 हो जाएगा। मतलब पहले रो फिर कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये क्या है, अब सेकंड रो का कॉलम का फर्स्ट A21, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो ये A22 हो जाएगा। इस तरह से हम डिनोट करते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। A11, A12, A21 एंड A22। अब हम इसकी टाइप्स करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की जो टाइप्स होती हैं अब मैं वो बताती हूँ। फर्स्ट जो हमारे पास टाइप होती है वो होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स कैसी होती है। रो मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें जो रो है वो 1 हो, जिसमें सिर्फ एक रो हो। जैसे 1 2 3 4 ले लिया, ये इसमें रो तो एक ही है ना, कॉलम्स 4 हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/4। दिस इज अ रो मैट्रिक्स। सेकेंड है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें कॉलम एक हो, रो जितनी मर्जी हो, 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 3 × 1, सो ये इसमें सिर्फ एक कॉलम हो। ये होती है हमारे पास सेकंड टाइप कॉलम मैट्रिक्स की। थर्ड जो टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसमें जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हों, ठीक है। जिसमें m क्रॉस n अगर उसका ऑर्डर है तो m जो है वो n की इक्वल हो जाए, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज उतने नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि A11 A12 ले लेते हैं, A21 एंड A22, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज 2 रोज 2 कॉलम्स, सो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2। ये होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर जो स्क्वायर नहीं होगी वो कौन सी होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें कुछ भी ये चेंज हो जाएगा ना, मतलब 2/3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इसकी भी, A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23। दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें रोज तो 2 है बट कॉलम्स कितने हो गए, 3 हो गए। अब जो इसकी फिफ्थ टाइप है वो होती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स। इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसके सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या हो, जीरो हो, मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स है इसमें वो सारे के सारे जीरो होंगे, ठीक है। उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड इसको डिनोट किसके साथ किया जाता है, ओ, इसके साथ इसे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय ओ, ठीक है। इसके साथ हम इसको डिनोट करते हैं। अब जो सिक्स्थ टाइप है इसकी वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो हो, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। जैसे A11 ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब ये जो होगा ये कौन सा होगा, A22, ठीक है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये होगा एक A33। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो एग्जिस्ट करेंगे, बाकी सारे के सारे जीरो होंगे। उसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। एक और है हमारे पास सेवंथ टाइप इसकी, वो कौन सी होती है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? वो वाली डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो, इक्वल हो, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है हमारे पास 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब ये 1 2 कुछ भी हो सकता है ना, ये 3 भी हो सकता है, मतलब उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी हो सकता है, मतलब सेम होंगे, जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो सेम होंगे। तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आ गई यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो 1 हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो 1 के इक्वल। इसको हम और क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये काफ़ी यूज होगी आगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है और इसको IN के साथ डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो ये हो गई। सो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। फर्स्ट होगी रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक रो एग्जिस्ट करे, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, रोज जितनी मर्जी हो। स्क्वायर मैट्रिक्स, जितने नंबर ऑफ रोज उतने नंबर ऑफ कॉलम्स। रेक्टेंगुलर में थोड़ा चेंज हो जाएगा। जीरो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, नल होती है ये, और इसको डिनोट किया जाता है O के साथ। डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, बाकी सारे जीरो होंगे। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हो, जैसे इसमें कुछ भी हो सकता था ना, ये 2 3 4 भी हो सकता है, ऐसे A 2 B कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे सेम होने चाहिए। ये डायगोनल के एलिमेंट्स अगर सेम है तो वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स को, ठीक है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ये हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है। अब हम इसके साथ रिलेटेड कुछ सम्स करते हैं, मतलब जो इजी है, जो सिंपल सम है वो मैं आज बताती हूँ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े टफ वाली साइड चलेंगे। सो ये है हमारे पास फर्स्ट सम, क्या है? कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ इज इक्वल्स टू 2I माइनस J। एक 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है जिसके जो एलिमेंट है वो इसके इक्वल है। अब देखो 3/4 मतलब 3 रोज और 4 कॉलम्स चाहिए ना हमें, 3 रोज 4 कॉलम्स, मतलब कि 1 2 3 ਤੇ 4 कॉलम चाहिए थे, 3 रोज चाहिए ना। आ हो गया साढ़े को, आ बननी है। और की एलिमेंट्स की बनूगे? पहला बनूगा A11, फिर A12, A13, A14। यहाँ पे क्या आएगा? A21, A22, A23, A24। यहाँ पे क्या आएगा? A31, A32, A33, A34। ये हो गया हमारे पास एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट मतलब देखो 3 रोज 4 कॉलम्स, 3/4 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी। अब ये सारे एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? ये देखो I और J दिया है ना, इसका मतलब यहाँ पे AIJ जो है यहाँ पे इसकी इक्वल है, I ਜਿਹੜੀ ਆ 1 ਤੇ J भी 1, दैट मीन्स AIJ इज A11 विच इज इक्वल्स टू 2I माइनस J, 2 into 1 minus 1 which is equals to 2 minus 1, answer is 1. So first element is 1. कैसे निकाला? ये देखो AIJ किसके इक्वल था? 2I माइनस J के इक्वल था ना, और A11 निकालना, इसका मतलब I भी 1 होगी, J भी 1 हो गया। अब I और J की जगह पे हमें 1 1 पुट कर देना है, उससे हमें जो है A11 एलिमेंट पता चल जाएगा। इसी तरह से A12 में क्या आएगा? I कितनी है? 1, J कितनी है? 2, दैट मीन्स 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब A13 निकालेंगे, उसके लिए I कितनी हो जाएगी? 1, और J कितना हो जाएगा? 3, दैट मीन्स 2 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1। अब A14 2 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू माइनस 2। सो फर्स्ट रो के ये एलिमेंट्स निकल गए। अब सेकेंड में क्या है? A21 में I कितनी लेंगे? 2, और J कितनी लेनी है? 1, दैट मीन्स 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3। अब A22 दैट मीन्स 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 2। A23 2 into 2 minus 3 which is equals to 4 minus 3 1, and A24 is 2 into 2 minus 4 equals to 4 minus 4 equals to 0। ये निकल गया A24। अब ऐसे अभी और क्या निकलना है? A31 मतलब I कितनी हो जाएगी हमारे पास? अब 3 और J 1, दिस इज 6 minus 1 5। A32 क्या होगा? 2 into 3 minus 2 that is 6 minus 2 equals to 4। A33 is
2 into 3 minus 3 is 6 minus 3, which is equals to 3. A34 is equals to 2 into 3 minus 4 equals to 6 minus 4, which is equals to 2. So ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो तीनों के हमारे पास एलिमेंट निकले. सो हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगी? द मैट्रिक्स विल बी A11 कितना है? 1. A12 यहाँ पे पुट होगा वो कितना है? 0. नेक्स्ट -1 -2, दिस इज 3 2 1 0 5 4 3 2. So this is the matrix of 3/4 order and of the elements Aij is equals to 2i minus j. यही हमें फाइंड आउट करनी थी. एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें उन्होंने बोला था 3/4 ऑर्डर की, जिसके सारे एलिमेंट्स जो है वो किससे दिए जाते हैं? Aij इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे. और Ij जो थे वो इसके इक्वल होंगे 1 2, ठीक है, 1 1 1 2 1 3 1 4, ये सारी इसकी वैल्यूज दी थी i और j की. उससे ये हमारे पास वैल्यूज निकल गई. अब एक और सम करते हैं. इसमें क्या हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 3x प्लस वाई माइनस वाई 2y माइनस एक्स एंड 3 इज इक्वल टू 1 2 माइनस 5 एंड 3. सो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको बताया था ना कि टू मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है अगर इसका मतलब उसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के, थर्ड थर्ड के और फोर्थ के इक्वल है. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की यही कंडीशन थी. अगर दो मैट्रिक्स इक्वल्स हैं इसका मतलब उसके जो एलिमेंट्स है वो भी आपस में इक्वल होंगे. सो अब इसका देखो, हमें क्या बताया हुआ है? द मैट्रिक्स कौन सी है? 3x प्लस वाई माइनस वाई 2y माइनस एक्स एंड 3 इक्वल्स टू 1 2 माइनस 5 और 3. इस चीज के इक्वल है. अब देखो हमें x और y दोनों की वैल्यूज निकालनी है. इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के इक्वल होगा. इससे क्या बनता है? 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड क्या है? माइनस वाई जो है वो 2 के इक्वल है. दैट मीन्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. ये तो माइनस, इससे क्या होगा? माइनस जो है वो इधर चला जाएगा. सो y इज इक्वल्स टू -2. y की वैल्यू कितनी निकल गई? -2. अब इस y की वैल्यू को हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. y की वैल्यू तो पता चलेगी ना. अब y की जो वैल्यू है वो फर्स्ट में कर दो, की वैल्यू भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1. y इक्वल्स टू 1 और y के पे क्या पुट करना? -2 विच इज इक्वल्स टू 1. अब -2 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस. So 3 is equals to 3 and x is equals to 3/3 which is equals to 1. So अब x की कितनी आ गई हमारे पास? 1. ठीक है, यही चीज हमें फाइंड करनी थी. x की वैल्यू कितनी निकल गई? 1. y की वैल्यू कितनी थी? यही उन्होंने पूछा था. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड दो मैट्रिक्स इक्वल ही थी. सो पहले जो ना फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी सिंपल होते हैं उसमें सम, उसमें इसी तरह के सम्स आते हैं. एक आता है कि आपको ऐसे दो मैट्रिक्स दी होंगी, उनको इक्वल बताया होगा और फाइंड आउट वैल्यू को कहा होगा. एक्स वाई ABCD कुछ भी फाइंड आउट करने को कोई वेरिएबल होगा. ऐसे ही सम्स होते हैं. या फिर हमें सम ऐसे आते हैं कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी होती है, बताया हो ऐसे Aij हमें एलिमेंट दे दिया होता है इक्वल टू समथिंग, किसी भी चीज के इक्वल, और बस वैल्यूज i और j की वैल्यूज पुट करी जानी है और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है वो फाइंड आउट करी जाओगे और उससे आप लोग मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. ठीक है. सो आज हमने क्या किया? मैट्रिक्स क्या होता है उसकी टाइप्स पढ़ी, क्वालिटी पढ़ी और कुछ सम्स किए ऑर्डर के. ठीक है, और ये कि हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स एंड एक्स एंड वाई, अगर इक्वालिटी है तो उसके सम्स किए. ठीक है. सो आज की वीडियो में इतना ही. बाकी का जो होगा मैट्रिक्स के साथ रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड थैंक यू.